क्लास 10th के सभी बच्चों का स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या होता है रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन? ये हम दर्पण के केस में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा? दर्पण पढ़ रहे थे अभी पिछले वीडियोज़ में, तो उसी का हम रेखीय आवर्धन देख रहे हैं कि दर्पण द्वारा जो रेखीय आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, वो क्या होता है। तो देखिए, जब हम लोग दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कई आकार का बनता है, कभी छोटा कभी बड़ा। तो जब हम वस्तु को प्रतिबिंब के सामने रखते हैं तो जो प्रतिबिंब का आकार बनेगा, उस प्रतिबिंब के आकार का अनुपात, प्रतिबिंब के आकार को हम लिख दें आई से अगर लिख दें, और जो वस्तु रखी गई उसके आकार को हम ओ से लिख दें, आई से इमेज, ओ से ऑब्जेक्ट। तो इसका जो अनुपात होता है प्रतिबिंब के आकार, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार का जो अनुपात होता है, इसी को बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसको प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं एम से। मैग्निफिकेशन का एम उठा लिया तो एम बराबर हो गया आई बटे ओ, जहां आई वस्तु के प्रतिबिंब का आकार है और ओ वस्तु का आकार है। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन एम कहलाता है। बात समझ में आ गई इतनी? चले इसके सूत्र को और देखें। अगर इसी सूत्र को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के संबंध में देखें, के रूप में देखें, तो क्या आता है? तब इसका सूत्र होता है m बराबर माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? वस्तु की दूरी है। तो m बराबर माइनस वी अपॉन यू भी सूत्र होता है आवर्धन के लिए। दोनों सूत्र बराबर कर सकते हैं हम लोग, दोनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं ऐसे i अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये हमारा आवर्धन का सूत्र है, देखिए आवर्धन का सूत्र है। आई यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब का आकार, वो क्या है? वस्तु का आकार। बात समझ में आ गया? चलिए एक चीज और देखते हैं, जैसे कि यम बराबर आई बटे ओ हमने पढ़ा, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। अब देखिए, हम लोगों ने पीछे चिन्ह परिपाटी पे बात की थी पिछले वीडियोस में। उसमें कहा गया था कि जो मुख्य अक्ष है दर्पण का, जो मुख्य अक्ष है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, इसके ऊपर की जो लंबाई होती है मुख्य अक्ष के ऊपर, उसको हम लोग धनात्मक मानते हैं, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरी लंबाई होती है, दूरी होती है, उसको हम क्या मानते हैं? ऋणात्मक मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। तो अगर प्रतिबिंब के केस में देखें, अगर हम पीछे दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए गए, इस पर 2 वीडियोज़ हैं, एक उत्तल दर्पण के लिए एक अवतल दर्पण के लिए, उन दोनों में देखें अगर आप, तो अगर प्रतिबिंब को देखें तो या तो प्रतिबिंब सीधा बना है या तो उल्टा बना है, या तो सीधा बना है या तो उल्टा बना है, या मतलब या तो दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर है तो दोनों सीधे हो गए, या दोनों मुख्य अक्ष के नीचे हो गए, एक ही तरह का, वो भी सीधा माना जाएगा। एक मुख्य अक्ष के ऊपर हो और एक नीचे हो, तब उसको उल्टा कहेंगे। तो जब प्रतिबिंब सीधा होगा, जब प्रतिबिंब सीधा होगा, या तो दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होंगे या दोनों मुख्य अक्ष के नीचे होंगे, उस स्थिति में आई और ओ का जो चिन्ह होगा वो समान हो जाएगा। जैसे कि हम ये मान लें कि दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर हैं तो आई भी धनात्मक, ओ भी धनात्मक, तो प्लस 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 रह जाएगा। अगर दोनों नीचे हैं तो आई भी माइनस, बी भी माइनस, आई भी माइनस, ओ भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, फिर धनात्मक आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब सीधा हो, क्या हो? प्रतिबिंब सीधा हो, इरेक्ट इमेज हो, सीधा इमेज हो, तो उसके लिए जो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन आता है वो क्या आ जाता है? धनात्मक आता है, क्योंकि दोनों चिन्ह समान हो जाते हैं। अगर प्रतिबिंब उल्टा हो, उल्टे प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन आएगा वो क्या आएगा? एम निगेटिव आएगा। तो नोट कर लीजिए इस चीज़ को कि सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है और उल्टे प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इतना सब मामला था इसके लिए। इसका इसका मात्रक देखें, अगर कोई आवर्धन का पूछे कि आवर्धन का मात्रक क्या लिखेंगे, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर या ऐसे कहें अंश के ऊपर, भिन्न में अंश जो है वो भी दूरी है और नीचे हर भी दूरी है, तो दूरी दोनों का मात्रक सेम होगा, मीटर मीटर या सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, आवर्धन क्या है? दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार और वस्तु के आकार का अनुपात जो होगा उसी को हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसको m से प्रदर्शित करते हैं। m का सूत्र होता है m बराबर आई बट्टे ओ या m बराबर माइनस वी बट्टे यू, दोनों को बराबर कर सकते हैं, आई बट्टे ओ बराबर माइनस वी बट्टे यू। इसमें ध्यान देना है, जो भी मान रखे जाएंगे वे चिन्ह सहित रखना है। कैसे रखना है?
चिन्ह सहित, जैसे दर्पण सूत्र में चिन्ह सहित रखा था मान, वैसे ही आवर्धन में भी चिन्ह सहित मान रखना है। u और v का जो भी मान होगा वो चिन्हों के साथ रखना है, प्लस माइनस के साथ रखना है। इतनी बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर हो गई। चलिए, तो अब इसी पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, यानी आंकिक प्रश्न करने वाले हैं आवर्धन पर आधारित, और जहां दर्पण सूत्र का भी प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, एक अवतल दर्पण से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यानी दोनों की दूरियां बराबर हैं। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करें। फिलहाल क्या क्या दिया देखें, अवतल दर्पण है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी वस्तु कहाँ रखा है, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर, प्लस रखेंगे या माइनस रखेंगे, पिछले वीडियोस में बताया है, जब भी वस्तु रखेंगे दर्पण के लिए, जब भी वस्तु रखेंगे तो दर्पण के सामने ही रखेंगे, तो प्रकाश वस्तु से दर्पण की तरफ जाएगा, यानी आपतित किरण की दिशा जाएगा, और जो दूरी हम नापते हैं वो दर्पण से वस्तु की ओर आते हैं, आपतित किरण के विपरीत हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, इसका मतलब निगेटिव हो जाता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझे। अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है, वस्तु को सामने रखना है, वस्तु से प्रकाश चलेगा दर्पण की ओर, यानी आपतित किरण की दिशा हो जाएगी बाएं से दाएं तरफ, और दूरियां नापने के लिए बताया गया सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी वस्तु की ओर आएंगे, आपतित किरण के उल्टा आगे, इसलिए माइनस। यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस में रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे वस्तु रख दिया गया है 36 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसका प्रतिबिंब कर रहा है वही बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है, यानी जहां वस्तु रखा वही प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा v है वो भी क्या हो गया, 36 ही रहेगा, और इधर ही है, इसका मतलब भी निगेटिव हो जाएगा, -36 सेंटीमीटर वस्तु की तरफ ही है, तो दोनों हमारे निगेटिव हो गए। कह रहा फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात करें। f ज्ञात करना, f के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, आवर्धन ज्ञात करना, उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। f कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए फोकस दूरी का सूत्र लगा लेंगे, दर्पण सूत्र, जो कि क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र में मान रखें सबका, तो v का मान रखेंगे 1/v के जगह पे देखें कितना है, -36 रख देंगे, -36, प्लस 1/u का मान है -36, तो -36 रख देंगे। इसको सॉल्व करें तो -1/36, ये प्लस माइनस का हो जाएगा -1/36। अब दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, दो समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं जोड़ते समय, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस के साथ ही जुड़ जाएंगे दोनों, तो माइनस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हर बराबर है, डायरेक्ट अंशों को जोड़ लें, तो 2/36, 2 से 36 को काट सकते हैं 18 बार में, तो हो गया -1/18। दोनों तरफ तुलना करो, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा 18, चिन्ह माइनस, तो f बराबर हो गया -18। सभी मात्रक किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर में, तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी हो गई -18 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि दर्पण अवतल है, माइनस क्या बता रहा है, अवतल दर्पण। पिछले वीडियोस में हमने बात किया है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है, डायरेक्ट याद भी होना चाहिए, इसलिए माइनस आ भी रहा है, यानी हमारा अभी तक का प्रोसेस जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सही है। तो f आ गया 18 सेंटीमीटर, माइनस बता रहा है कि अवतल दर्पण, ठीक है। चले, अब रेखीय आवर्धन ज्ञात करें, तो रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हम लोगों ने पढ़ा सूत्र, -v/u, -v/u, माइनस की जगह पे माइनस रखें, v का मान रखेंगे कितना है -36, u का मान कितना है -36, एक माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा, तो माइनस बच जाएगा, और 36 कैंसिल होकर 1, यानी -1, आवर्धन कितना आ गया -1। तो दोनों चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। चलें, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कर अब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब जो कि वास्तविक हो बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें। क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, तो नोट कर लो जो दिया है। फोकस दूरी अवतल दर्पण का भी बताया गया ऋणात्मक होता है, 15 दिया था तो लिख लिया -15 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, वस्तु की दूरी पूछ रहा है, यू के आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, ज्ञात करना है जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बने, 5 गुना। इसका मतलब जो आवर्धन हम लोगों ने पढ़ा है, यम बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार।
प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो प्रतिबिंब के आकार में जब वस्तु के आकार से भाग देंगे तब क्या पता चलेगा कि प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना है। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले ही बता दिया 5 गुना बड़ा, वही आवर्धन कहलाता है। तो m का मान कितना हो गया 5 बराबर I बटे O। और भी हम सूत्र लगा सकते हैं, माइनस V/U भी होता है आवर्धन का सूत्र, माइनस V/U भी होता है। तो उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, उसी की हमें ज़रूरत है। तो माइनस V/U यहाँ रख लेंगे 5 बराबर माइनस V/U। यहाँ से V या U जो भी हम मान चाहें वो निकाल सकते हैं। तो अगर V का मान निकालें तो U किधर भेजना पड़ेगा, तिरछा गुणा कर दिया तो 5U और माइनस का चिन्ह भी है। तो V बराबर -5U। V का मान क्या आ गया -5U। चले एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा दिया, वास्तविक प्रतिबिंब है, अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। तो आवर्धन का हमें चिन्ह भी देख लें साथ साथ, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब अगर अवतल दर्पण के सामने बन रहा है तो किधर बनेगा, बस इतना बताओ किधर बनेगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर राइट साइड में होता तो जिस तरफ पॉलिश किया हुआ है वहाँ पे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और यहाँ पे वास्तविक है मतलब सामने है, सामने प्रतिबिंब बनेगा। और जब भी सामने प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, अगर वस्तु ऊपर है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया उसको देखें, 6 स्थितियाँ थी, 6 को बनाएगा, उसमें देखो ध्यान से। तो अगर वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ है यानी वस्तु हमारा क्या वास्तविक है, तो उल्टा बनना है। कैसा बनता है, उल्टा। अब बताओ अगर प्रतिबिंब नीचे है वस्तु ऊपर है तो एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा। और जब आवर्धन के सूत्र में रखेंगे 1 - 1 प्लस तो आवर्धन का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। यानी जो आवर्धन यहाँ 5 गुना था वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, -5। तो यहाँ भी माइनस रहेगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा 5U। एग्जैक्ट मान अगर देखें तो V का मान 5U के बराबर होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चित्र वाला भी याद रखना पड़ेगा कैसा बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ था, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है अवतल दर्पण द्वारा तो उल्टा बनता है, और उल्टा बनेगा तभी कहा था उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। 5 गुना था यानी आवर्धन का मान 5 था, तो -5 हो जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ तक हमने निकाल लिया। अब क्या करा है, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V भी निकालना है और कहाँ रखा जाए वो भी निकालना है, ये भी निकालना था। चलिए अब हम सूत्र लगा सकते हैं, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र को लगाएं, जो भी मान हमें पता है वो रखें। तो 1f का मान कितना दिया है -15 रख दिया, इज इक्वल टू 1/v। हमने v का मान u के पद में क्यों निकाला, ताकि एक ही अज्ञात राशि बचे, 2 अज्ञात हो जाएंगी तो सॉल्व नहीं होगा। तो v को हमने u के पद में बदल लिया है, तो v की जगह पे अब 5u रख सकते हैं और प्लस 1/u, u के जगह पे u रख दिया। अब यहाँ से हम u का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलें अब इसको सॉल्व कर लें, तो -1/15 बराबर, इसका हर बराबर करेंगे। यहाँ पे 5u है, यहाँ पे सिर्फ u है, तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 5 × 9 5, नीचे 5u। 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना हो गया, जो हर बराबर हो जाता है उसी को लिखते हैं 5u। यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें तिरछा गुणा कर सकते हैं, या थोड़ा सा मैथ जानते हो तो डायरेक्ट भी इसको काट सकते हैं। 5 × 9 5, 5 या 15। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u का गुणा 1 में कर लेंगे तो u, और 3 का गुणा 6 में कर लेंगे 18। एक माइनस भी है तो कहीं भी, दोनों तरफ कहीं भी लगा दें, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। माइनस बता रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना होगा, दर्पण के सामने, और हमें पता है दर्पण के सामने रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये माइनस बता रहा है कि हमारा सोल्यूशन कहीं ना कहीं सही है। तो u बराबर हो गया -18 सेंटीमीटर। यानी दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करें, यानी v भी निकालना है। तो इसी का प्रयोग कर लेंगे। v इज इक्वल टू 5u था, तो v इज इक्वल टू 5u। इसमें u का मान हम लोगों ने निकाला है -18, तो 5 × -18, 18 × 5 = 90, यानी -90 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। निगेटिव क्या बता रहा, दर्पण के सामने। चलें, तो ये हो गई, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट आज का। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है।
5 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करें। एक एक स्टेप क्वेश्चन का सॉल्व करें। तो कह रहा पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर। हमें ज़रूरत है फोकस दूरी की। पीछे के पहले वीडियोस देखें, पहले वाले जो स्टार्टिंग में अपलोड किए गए थे उसमें बताया गया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है छोटे दर्पण के केस में। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी होगा वो वक्रता त्रिज्या जो कि 5 मीटर दिया है उसका आधा हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्लस लगाएं या ना लगाएं एक ही चीज़ है, डायरेक्ट लिख दें वो भी प्लस ही माना जाता है। तो F = 2.5 मीटर फोकस दूरी मिल गया उत्तल दर्पण का। फिर कह रहा 5 मीटर की दूरी पर पीछे से आ रही मोटरसाइकिल के प्रतिबिंब की स्थिति। किसका प्रतिबिंब बनेगा, जो पीछे से मोटरसाइकिल आ रहा है। कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो वो मोटरसाइकिल हमारे लिए वस्तु का काम करेगा और U बराबर हो जाएगा 5 मीटर। अब जब भी वस्तु रहेगी दर्पण के सामने रखी जाएगी उसके लिए हमेशा U क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो U का मान हो गया -5 मीटर। अब कह रहा है मोटरसाइकिल के प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, तो इसके लिए V निकालना पड़ेगा। V क्या गया, क्वेश्चन मार्क। और आकार ज्ञात करें तो आकार ज्ञात करने के लिए आवर्धन का उपयोग कर लेंगे। तो पहले ये निकालें, स्थिति निकालें V। तो इसके लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V + 1/U। इस सूत्र का प्रयोग करें। मान रखें, इसमें पुट करें मान। तो F का मान क्या रखेंगे, 2.5 या 5/2, जिसमें आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो अगर आसान करना है तो भिन्न में ही रखें, भिन्न में आसान हो जाएगा। तो F यहाँ रखेंगे, F के जगह पे 5/2। देखें ये मेन बटे है ये वाला, तो इस बटे के बगल में बराबर, तो यहीं बराबर लगाएंगे, यहाँ ना लगा दें गलत हो जाएगा। 1/V निकालना है, V + 1/U। U का मान -5 है, -5 रख दिया। अब इसको सरल कर लें थोड़ा सा, लेफ्ट साइड वाले को। तो जब भिन्न नीचे वाला होता है, इस भिन्न को हम ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं, हर को बना देते हैं अंश, अंश को बना देते हैं हर। तो जब ऊपर जाएगा तो नीचे 5/2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ये। तो 2/5 बराबर 1/V प्लस माइनस का हो जाएगा -1/5। इसको और थोड़ा सा हल करें, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं बगल में। V को हमें निकालना है तो V को छोड़ दें एक तरफ, बाकी अंकों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो बाएं तरफ था 2/5, ये -1/5 जब इसकी तरफ आएगा तो माइनस से चिन्ह के चेंज होकर हो जाएगा +1/5। दोनों को जोड़ लें, हर बराबर है, अंश जोड़ जाएगा, 2 और 1 3/5। इधर लेफ्ट साइड में था 1/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, जब देखें इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दें, 5/3। इसको 5/3 दशमलव में भी बदल सकते हैं, दशमलव में बदलेंगे क्या आएगा, 3 × 9 3 बच जाएगा, 2 18, 3 × 18, 2 और 3 × आता जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। ये लगभग इतना आ जाएगा, इतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखें V का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो पीछे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, क्योंकि वहाँ प्रकाश मिलता नहीं है, डॉटेड करके अनुमान लगाना पड़ता है। तो प्रतिबिंब हो गया आभासी। ठीक है, दर्पण के पीछे स्थिति हो गई 1.66 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रकृति स्थिति हो गया। अब बच रहा आकार। आकार ज्ञात करने के लिए हम लोग आवर्धन का प्रयोग करेंगे। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार बराबर -V/U, यही सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग करें, हमें प्रतिबिंब का आकार I निकालना है। वस्तु का आकार देखें कितना दिया है, 5 मीटर की दूरी पर, एक मिनट, आकार गड़बड़ हो गया, वस्तु 5 मीटर की बता दी जरूरत है पड़ेगा भाई। मोटरसाइकिल के प्रतिबिंब की स्थिति हम प्रकृति का आकार कहते हैं। क्वेश्चन में कुछ गलती हो गया, इसमें वस्तु का आकार नहीं दिया, इसलिए प्रतिबिंब का आकार निकाल पाना संभव नहीं है। तो फिलहाल इतना ही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। स्थिति और प्रकृति ही निकाल पाएंगे, आकार निकालना संभव नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में वस्तु का आकार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो या डायरेक्ट इतना बोल सकते हैं, हाँ, आकार अगर एग्जैक्ट आकार नहीं निकाल सकते, बता सकते हैं कितने गुना बड़ा बनेगा, ऐसे बता सकते हैं। जैसे m = निकाल लें -V/U, मान रख दें। V का मान कितना रखेंगे,
v का मान हमने सॉल्व किया 5/3, तो माइनस रहेगा यहाँ सामने, और ये v का मान रख दिया 5/3, और u का मान कितना है -5। इसको सरल कर लें, देखें 5 से 5 कट गया, माइनस माइनस हो गया +1/3। इसका मतलब जो होगा, अब देखें यम का मान अगर 3 आता तो मतलब 3 गुना हो जाता, 1/3 है मतलब 1/3 गुना, 1/3 गुना का मतलब छोटा हो जाएगा, यानी जो भी वस्तु का आकार उसमें 3 से भाग दे देंगे। इसका मतलब जो प्रतिबिंब का आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के आकार का 1/3 गुना, वस्तु का 1/3 गुना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।